हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों में से बहुत लोग मुझसे एक शिकायत किया करते हैं और वो ये कि कहते हैं कि इतनी ठंड पड़ रही है और आपने गुपलू के सोने के लिए कुछ अभी क्यों नहीं बिछाया है, कुछ टॉवेल या फिर उसके लिए बेड या फिर उसके लिए कुछ ऐसी सॉफ्ट सी चीज़ें जो कि उसे कंफर्टेबल करवाए ठंड में। जब हम सबका प्यारा खरगोश गुपलू फर्श पर सोया रहता है तो आप सोचते हैं कि गुपलू को ठंड लग रही होगी क्योंकि वो फर्श के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। आप में से बहुत लोग ये भी सोचते होंगे कि इतनी ठंड पड़ रही है लेकिन हम लोगों ने खरगोश गुपलू के लिए कोई रैबिट हाउस स्पेशली नहीं बनाया है या फिर उसके लिए कोई बेड की व्यवस्था नहीं की है। तो आखिर ऐसा क्यों? तो देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी कि गुपलू जहाँ रहता है वहाँ ठंड बिल्कुल नहीं पड़ती और कभी कभी पड़ती भी है तो ना के बराबर। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और कई जगहों पर ठंड काफ़ी होगी, जैसे दिल्ली में, राजस्थान में, बिहार में। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि गुपलू मुंबई में रहता है और मुंबई का क्लाइमेट कैसा है वो आप इंटरनेट के द्वारा पता लगा सकते हैं। इसीलिए गुपलू फर्श पर लेटता है, उसे अच्छा लगता है। पता है फ्रेंड्स, अभी दिसंबर के महीने में हम लोग पंखा चलाते हैं। जी हाँ, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी नॉर्मल है। कभी कभी तो दिन में गर्मी लगती है, कभी कभी हम लोग एसी भी इस महीने में चलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके इलाके में हो सकता है काफ़ी ठंड वहाँ पड़ रही हो, परंतु जहाँ गुपलू रहता है वहाँ बिल्कुल ठंड नहीं पड़ती। इसलिए गुपलू फर्श पर लेटता है और उसे अच्छा लगता है। एक्चुअली हम लोग खरगोश गुपलू के लिए रैबिट हाउस भी लाए थे, लेकिन गुपलू को वो पसंद नहीं आया क्योंकि वो कपड़े का हाउस बना हुआ था और उसमें उसे गर्मी लगती थी। हम लोग गुपलू के लिए सॉफ्ट टॉवेल बिछा कर रखते हैं ताकि उसे जब मन लगे, जब उसे मन हो तो उस टॉवेल पर आकर सो जाए। लेकिन यहाँ मैंने बताया कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो गुपलू को गर्मी लगती है, इसलिए वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता। बहुत रेयर ही वो उस टॉवेल पर जाकर सोता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि इतनी कड़क ठंड में भी गुपलू कैसे यहाँ पर एकदम मस्ती से रहता है। और फ्रेंड, आपको तो पता ही है कि हम लोग गुपलू को केज में नहीं रखते। हमारा गुपलू आगे वाले रूम में हमेशा इधर उधर घूमते रहता है, बहुत ही कंफर्टेबल वो रहता है। और उसने अपना एक जगह बनाया हुआ है, सोफे के अंदर जाकर वो सोता है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे सोफे के अंदर एक्चुअली क्या है कि इस बदमाश गुपलू ने सोफे के अंदर एक सुरंग बना दिया है और उसके अंदर जाकर वो सोता है। गुपलू कभी कभी तो दरवाजे के बीचों बीच जाकर सो जाता है, कभी टेबल के नीचे जाकर सोता है, कभी टीवी वाले एरिया के पास जाकर सोता है। मतलब आप समझिए घर के किसी भी कोने में आराम से जाकर वो सो जाता है। वो बहुत ही कंफर्टेबल है और उसे डर नहीं लगता, उसे भय नहीं लगता। उसे पता है कि ये पूरा घर उसका ही है, वो कहीं भी जा सकता है। और साफ सफाई का हम लोग खास तौर पर ध्यान रखते हैं, तो गुपलू कभी भी कहीं भी आराम से खेलता है, कूदता है, सोता है, तो हमें कोई टेंशन नहीं होती है। तो दोस्तों, अब आप सभी को इसके बारे में पता चल गया होगा कि इतनी कड़क ठंड में भी, दिसंबर के महीने में भी गुपलू इतना कंफर्टेबल कैसे है, वो फर्श पर कैसे खेलता है, फर्श पर ही क्यों सो जाता है। क्योंकि कुछ भी हम लोग गर्माहट वाली चीज़ें गुपलू के लिए रखते हैं तो गुपलू को पसंद नहीं आती, क्योंकि गुपलू को गर्मी लगती है। और इसका रीज़न ये है, मैंने पहले ही बताया कि मुंबई में ठंड बिल्कुल ना के बराबर रहती है। आशा करती हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। तो अभी के लिए मैं सुचित्रा और आप सभी का प्यारा खरगोश गुपलू आप सभी लोगों से इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं फिर
नेक्स्ट वीडियो में। टाटा गुड बाय।